के जोर से बोलने से बगल वाला जो सो रहा है वो भी जग जाए। हालेलुया, बोलो शादी। ना डरने की जरूरत नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी चीज है शादी। हालेलुया। सो मैं, मेरे साथ मेरी वाइफ, आपने देखा होगा मेरी वाइफ कितनी सुंदर है, और मेरी सुंदर वाइफ के साथ मेरे दो बेटे, दो जो जवान लड़के हमारे साथ हैं, जो नए नए प्रभु में आए हैं, भयंकर जोश में। तो हम लोग गाड़ी लेके हम जब वहां से निकले, एड्रेस पे पहुंचे, तो अंदर से आवाज आ रही थी, डिच 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 डिच। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मसीह शादी है, नो वे, ये नहीं हो सकता। डिच 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 डिच। तो हम आगे गए, पूरा ढूंढा, ढूंढ के हम वापस आए। जब हम वापस आए तो हमें पता लगा एड्रेस यही है। तो मैंने सोचा शायद वो डिचिक की शायद वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज में प्रभु को लाया जा सकता है। तो मुझे अंदर शायद यही गाना चल रहा हो। तो हम लोग पहुंच गए जबरदस्त बैंक्वेट हॉल, इस हॉल का 10 गुना बड़ा, इतना सुंदर बैंक्वेट हॉल। हम लोग अंदर गए और अंदर गाना कुछ और ही चल रहा है। मैं बाहर निकला, फिर से नाम देखा तो वही लड़का मसीह लड़की की शादी है। मैं फिर अंदर घुसा, वहां पे एक डीजे लगा हुआ था जिसपे लाइटें जल रही थी और लोग नाच रहे भयंकर तरीके से। अब मैं 2000 रुपए लाया था देने के लिए, है ना, हम मसीह लोग 51 और 101 से काम नहीं चलता, तो इसके लिए हम 2000 लाए थे। मुझे था कि ये 2000 देके निकलना है तुरंत, क्योंकि डिचिक। तो मेरे साथ के दो लड़के कहते ऐसे होता मसीह शादी? मैंने कहा नहीं, वो वाली नहीं जो पास्टर रोल कराते हैं, हम जो कराते हैं हम बिब्लिकल प्रॉपर इवेंजेलिकल बिब्लिकल प्रॉपर चर्च के रीति में होगा। मैंने कहा ये वाली नहीं है। तो मेरे को देना है पैसा, सिस्टर आप मान लो आप हो सिस्टर, मुझे आपको पैसा देना, आप दिख ही नहीं रहे, मैं ढूंढ रहा हूँ, खाने की जगह पे गया, चाउमीन बट रहा है, चिकन है, सब पे गया, देखा, खाऊंगा नहीं जब तक पहले पैसा ना दे दो। मिली नहीं, दिखाई नहीं, हर जगह ढूंढा मेरे बच्चों ने। बाद में मेरे एक लड़के ने बोला पास्टर वो जो वहां डीजे चल रहा है वहां चले क्या? मैंने कहा नो ब्रदर, नो वे, ना। मैंने कहा इतने तो नहीं होंगे कि फिल्मों के गाने पे डिचिक कर रहे हो। कॉन्फिडेंस होता है यार, एक पास्टर का कॉन्फिडेंस है। उन्होंने जब कहीं नहीं मिला तो उन्होंने बोला पास्टर एक बार चेक कर लेते हैं ना। हाँ, मैं गया वहां पे 2 लड़कों के साथ, बड़ी मुश्किल से घुसे क्योंकि पूरी भीड़ ही वहीं थी। लोग ऐसे नाच रहे थे, आधे तो लोग फ्लोर से बाहर भी आ रहे थे, एक धक्का करके बाहर तो दूसरे को बाहर करके अंदर फिर वो घुसता था। फाइनली जब हम गए, ढूंढ रहे हैं, और फिर किसी तरीके से स्टेज के ऊपर चढ़कर मैं ऊपर से देखने लगा तो वो जो कमर वाली औरत थी, पता नहीं आपको गाना पता है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग हंसे क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या क्या देखते हो। और ऐसे घुटने पे साड़ी पहन के इसी के बीच में मैं खड़ा हूं। जैसे ही उसने मुझे देखा, मैंने कहा ये वही औरत जिसे मैं 1.5 साल से जिसका कमर ठीक कर रहा हूं, आज क्या नाच रही है, ऐसा लग भी नहीं रहा कमर है उसके अंदर। प्लीज मुझे गलत मत समझिए अगर आपको बुरा लगा हो। इससे भी बड़े काम यहोवा ने हमारे लिए किए हैं, और अगर हम उसे स्तुति नहीं कर पा रहे और उसकी महिमा नहीं कर पा रहे, बाइबल एक जगह पे कहती है हाथ उठा के उसकी स्तुति करो, दूसरे जगह पर कहती है आवाज उठा कर उसकी स्तुति करो, तीसरे जगह पर लिखा है नाच कर उसकी स्तुति करो, कहीं पे लिखा है सारंग बजा कर उसकी स्तुति करो, कहीं पे लिखा है प्रेज द लॉर्ड ढोल बजा कर उसकी स्तुति करो, कहीं पे लिखा है हाई सिंबल्स लेकर उसकी स्तुति करो।
तो फिर मैंने ही अपने ऊपर ही गलती ले ली। मैंने कहा कुछ तो कमी होगा मेरे चर्च में, कुछ तो कमी होगा मेरे चर्च में या मेरे प्रचार में, कि लोग शादियों में नाच रहे हैं और शादियों में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन खुदा की उपस्थिति में समय नहीं बिता रहे। There might be some problem. So then I changed myself more. मैंने कहा खुदा मैं तेरी उपस्थिति में और आऊंगा। And that's when I learned how to minister to the Lord. खुदा की उपस्थिति में कैसे मिनिस्टर करना है। I learned it. बाइबल कहती है, जो वचन हमने पढ़ा, बैकग्राउंड दे देता हूं, and then प्रेरित पौलुस यीशु को जान गए। ये कहानी तो आप जानते हैं ना। भयंकर पैसे वाले थे वो। He was a very rich man. यूनान में यूनान थे क्योंकि वो फिलोसोफर थे, रोमियो में रोमी थे क्योंकि वो एक लॉयर थे, यहूदियों में यहूदी थे क्योंकि वो एक स्क्राइब थे, फरीसी थे। इवन दो उस पे हमेशा एक डाउट रहता है, क्योंकि कुछ लोग कहते वो थे, कुछ लोग कहते नहीं थे। अगर किया तो शादी के बारे में उन्होंने कैसे बताया, तो बड़ा उस पे चलता रहता है आर्गुमेंट। बट अभी के लिए हम ये मानते हैं कि ये तीनों भयंकर पैसा, भाई हिस्ट्री बताती है हमें, ट्रेडिशनल किताबें बताती है कि उनके पास खुद के शिप थे। कहने का मतलब पैसे का कोई 10 BMW घर में रखने का पैसा उनके पास था, और तब भी कम नहीं होगा, उससे भी 4 गुना ज्यादा पैसा उनके पास था। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्या देखा और क्या अंधे हुए कि उन्होंने कहा आज से मैं सिर्फ किसको मानने जा रहा हूं, प्रभु यीशु को मानने जा रहा हूं। जीवन बदल गया उन्हें। जोश भयंकर था, 30 साल के थे तकरीबन। हालेलुया। यीशु को कहीं ना कहीं सुना, देखा, जाना सब कुछ था, लेकिन यीशु के खिलाफ थे। लेकिन यीशु को देखते जीवन बदल गया। हालेलुया। जानना अलग बात है, देखना अलग बात है। हालेलुया। सुनना अलग बात है, एनकाउंटर करना अलग बात है। अगर आज का वचन सुनने के बाद आप अपने कमरों पे जाते और खुदा को कहते, खुदा मुझे छू ले, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं आपको कह रहा हूं आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपका प्रेयर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगे। पौलुस ने यीशु को देख लिया। अपोस्टल बनने का क्राइटेरिया था उनके पास। जोश में रहना चाहते थे, लेकिन बोल दिया गया कि अरेबिया में जाना है, अरेबिया में जाना है, वचन सीखना है, वचन को जानना है, वचन पढ़ना है, वचन समझना है, पवित्र आत्मा के नीचे अपने आप को सौंपना है। और आपको पता है क्या हुआ? एंड बाइबल सेज प्रभु ने प्रेरित पौलुस को एक लंबे समय से 10 से 13 साल अलग कर दिया। 10 से 13 साल अलग कर दिया। आपको पता है उस टाइम पे प्रभु किसको यूज कर रहा था? प्रेरित पतरस जहां जाते थे चंगाइयां होती थी, उनकी परछाई में चंगाई होती थी। हालेलुया। आमीन। वो जिसको छूते थे वहां चंगाई होती थी। लेकिन एक दिन जब कलीसिया बढ़ गई, हालेलुया, यहूदियों के बीच में भयंकर तरीके से फैल गया, शमरिया की तरफ भयंकर तरीके से फैल गया, जुडिया में भयंकर तरीके से फैल गया। प्रभु को पता था अब ये इतने में नहीं रहना चाहिए, ये सिंगापुर में भी आना चाहिए, ये एशिया में भी आना चाहिए, ये इंडिया में भी जाना चाहिए, ये अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में भी जाना चाहिए। सो प्रभु ने फिर एक आदमी को चुना। पता है ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग एक उपवास में थे। बोलिए उपवास में थे। फिर से बोलिए उपवास में थे। जब ये एक साथ मिलकर उपवास कर रहे थे, they were fasting। बाइबल कहते हैं सिर्फ उपवास नहीं कर रहे थे, बाइबल बड़ा स्पष्ट कहती है वो प्रभु की उपस्थिति में क्या कर रहे थे? 13 का 2 सिस्टर आपने अभी पढ़ा था, एक बार जोर से पढ़कर सुनाओगे? 13 का 2। यस। जब वह उपवास, हाँ, प्रभु की क्या कर रहे थे वो? That is the key। हर फास्टिंग में प्रभु उतरता नहीं है, उसमें उतरता है जिसमें आप प्रभु की उपासना करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब वह उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए इन 2 व्यक्तियों को अलग कर दो, बरनबास और शाऊल, जिसका नाम बाद में जाकर पौलुस में बदल दिया गया। इन दोनों को मेरे लिए क्या कर दो। जब आप और मैं खुदा की उपासना करना शुरू करेंगे, प्रभु हमें सबसे पहले क्या करेगा पता है? आपको भीड़ से अलग कर देगा, आपको रिलीजियोसिटी से अलग कर देगा, आपको विचारों और चीजों में से अलग कर देगा। यू विल बी सेपरेटेड। एक मसीह दुनिया के अंदर रह ही नहीं सकता है, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, नहीं रह सकता है। 13 साल पहले मैं एक नौकरी में घुसा। 13 साल पहले जब मैं नौकरी में घुसा, मेरे घर में कर्ज थे। मेरा पहला सैलरी था 9,998 रुपीस, ये मेरी पहली सैलरी थी।
मैं हमेशा से ये मानता था अगर पौलुस नौकरी करके सेवा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पूरे विश्वास के साथ मैंने नौकरी की। करने के बाद सिस्टर आप बैठ सकते। कुछ दिन बाद, थैंक यू, कुछ दिन बाद मेरे को नौकरी में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी मिलने लगी। एक दिन मेरा बॉस मेरे पास आया, बहुत अच्छे, मुझे बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने मुझे आकर एक दिन बोला, और ये आपके लिए अनिवार्य नहीं है, मैं सिर्फ अपनी कहानी बता रहा हूँ प्लीज। मेरे को एक दिन आकर उसने मेरे को बोला कि हमारे कंपनी में सबसे बड़े क्लाइंट्स संडेज को आते हैं और मैं तब तक के लिए अच्छा कमाई कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं चाहता हूं अरुल कि तू संडेज को क्या करे, हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स को ले और उसका एक इतना पोर्शन तेरे को पाउंड्स में हम पे कर देंगे। तो मैंने अपने बॉस को देखकर बोला, मैंने कहा सर मुझे माफ कर दीजिए, संडे इबादत की दिन है, मेरे लिए मुश्किल है ये काम करना करके। उन्होंने मुझे गुस्से में बोला कि या तो आप नौकरी चुन लो या आप इबादत चुन लो। वो मेरे से बड़े थे, मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैंने पूरी उनको इज्जत दी और फिर मैं बाहर गया। और बाहर जाकर मैंने एक क्या बोलते हैं, एक जहाँ पे ये फोटोस्टैट की मशीन्स होती है ना, बड़े बड़े फोटोस्टैट मशीन्स थे हमारे ऑफिस में। मैंने वहाँ से एक A4 साइज वाइट पेपर लिया और मैंने बड़े हम्बली टू द बॉस, उनका नाम नहीं बता सकता, पर लिख के मैंने उसमें लिखा, it has been my privilege to work for you. I have learned so much. However, I feel it is time for me to take another step. Hereforth, count this as my resignation from your esteemed company. Yours sincerely, Arun Thomas. Signed. 15 मिनट बाद अंदर गया, सर देखिए, हाँ क्या डिसाइड किया? मैंने कहा सर ये कागज बस आपके लिए। गुस्सा हो गया, तू छोड़ रहा है? तुझे क्या लगता है कि तू कहीं और सरवाइव कर पाएगा? ये वो सब सुना है। प्यार करते थे वो मुझसे बहुत ज्यादा। ये इंग्लिश में, हिंदी में नहीं बोला था उन्होंने, इंग्लिश में बोला, शुद्ध ब्रिटिश इंग्लिश में मुझे समझाया। मैंने कहा सर नॉट पॉसिबल, संडे पॉसिबल। चला गया, किसी को नहीं बताया। सबको लगता था अभी भी काम करता, मेरे को काम ही इतना था। जब मैं 8 घंटा उधर देता था, अब मैं 8 घंटा खुदा को देने लगा, प्रभु में बढ़ने लगा। सबको लगता है मैं नौकरी कर रहा हूं और मैं कर भी रहा था। हालेलुया। 6, 5, 5.5 महीने बाद एक दिन मेरे बॉस का कॉल मुझ पे आया, बोला हेलो। मैंने कहा यस सर, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू। बोला कम एंड मीट मी, तुझसे बात करनी है। मैंने कहा एवरीथिंग इज ओके, कहता प्लीज कम एंड मीट मी। मैं गया, मेरे को बोला अरुल कम बैक टू जॉब, पूरा कंपनी लॉस पे जा रहा है, प्लीज कम बैक टू जॉब। मैंने कहा सर मैं आ जाऊंगा पर मेरा डिमांड है। उन्होंने कहा मुझे पता है तेरा डिमांड क्या है। मैंने कहा नहीं सुन लो, पहले आप जिद में थे, अब मैं हूं, अब ज्यादा मांगूंगा। मैंने कहा मुझे सिर्फ संडे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे सैटरडे भी चाहिए। उसने बोला व्हाई डू यू नीड अ सैटरडे? मैंने कहा संडे का प्रिपरेशन है। उन्होंने साइन किया, ले। आज मुझे 13 साल हो गए हैं, मैं पूरा एक डिपार्टमेंट अकेले में संभालता हूं। हालेलुया। आज मेरी कंपनी में फिक्स्ड सैटरडे संडे सारे एम्प्लॉइज के लिए हो गया है। आप अगर दानियल की तरह खड़े रहेंगे, खुदा की स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, खुदा में ताकत है, खुदा में सामर्थ है। हालेलुया। दानियल का परमेश्वर आज भी जिंदा है, जोसेफ का, एस्तर का आज भी जिंदा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। और बहुत ही रिसेंटली एक दिन वो आए और इंग्लैंड में उन्होंने मेरे से कहा अरुल आई वांट टू गेट बैप्टाइज्ड। मरने से पहले मैं यीशु को जानना चाहता हूं, गेट बैप्टाइज्ड। जब मैं यहाँ पे आ रहा था मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो गई थी, क्योंकि मेरे पास 20 छुट्टियां मिलती है मुझे फुल, और फिर बाकी कुछ मैं चर्चेस के लिए, अपने चर्च के लिए लेता हूँ। तो मैंने उन्हें बोला सर 3 साल से सिंगापुर बुला रहे हैं, क्या करना है ना? उन्होंने बोला ईयर एंड है, टैक्स का टाइम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैंने कहा सर सिंगापुर। You don't understand, this is our time where maximum clients come and talk to us. It's a festive season. Usually वो हाँ कर देते खुशी खुशी में, और तू ही करवा सकता। मैंने कहा सर सिंगापुर।
हाँ, फिर उन्होंने मेरे को मैसेज करके बोला, गो गो गो। हालेलुया। चर्च, जब आप प्रभु की प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं, आपके लाइफ में ऐसा कुछ असंभव नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु सारे असंभव चीजों को क्या कर देगा? हटा देगा। चाहे आप कितना भी सोच रहे हो ये असंभव है, for God it will only take a minute to remove it, क्योंकि आप हर दिन किसकी उपस्थिति में उपासना कर रहे हो? आप खुदा की उपस्थिति में जाकर, खुदा के दरबार में जाकर, सेनाओं के यहोवा के सामने घुटना टेक रहे हो, तो सेनाओं का परमेश्वर करेगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, I will do it for you। So आप और मैं दुनिया के भागी नहीं हो सकते, हम दुनिया से अलग है। We're different from the world, we're different from the world, we have a standard, we have a huge standard। हम दुनिया को फॉलो नहीं करते, दुनिया को हमें फॉलो करना चाहिए। We have a huge standard। आपको पता है दुनिया में हर स्टॉक मार्केट, हर चीज ऐसे ऐसे चलता है, हाँ कि नहीं? कैसे? राइट? पीछे वाले कैसे चलता है? ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? आपको पता है एक ही चीज है जो इतने 2000 साल से ऐसे चल रही है, आपको पता है वो क्या है? चर्च। 2000 साल से इसे सताया जा रहा है, 2000 साल से इसके खिलाफ जाया जा रहा है, लेकिन चर्च कभी कमी नहीं हो रहा, चर्च सिर्फ बढ़ रहा है, चर्च सिर्फ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान को उठा लो, आप सबसे रीसेंट इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवाइवल हो रहा है ईरान के अंदर। आपने कोई सुना भी होगा, माय गॉड ईरान रियली पास्टर, हम तो सोच रहे थे कहीं और हो रहा है, ईरान में हो रहा है। आपको पता है 70% वहां की औरतों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। 70% ईरान की औरतों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। आपको पता है क्या हो रहा है वहां पे जो मर्द, जब वो रात, और औरतें मर्दों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने कहा परमेश्वर अगर तू हमें छू सकता है तो हमारे मर्दों को भी छू। आपको पता है क्या हुआ? रात को मर्द सोते थे, और सब इंटरनेट में आप चेक करना, रात को मर्द सोते थे और प्रभु आकर कहता था तेरी बीवी जिसको फॉलो करती हो बिल्कुल सही है। हालेलुया। तो मर्द भी अब यीशु मसीह को क्या करने लग गए? आपको पता है, स्वीकार करने लग गए। लाइव नहीं होता तो मैं आपको और डायनामिक्स बताता हूं उसका। मैं चर्च इज ग्रोइंग, पीपल ऑफ गॉड, चर्च इज ग्रोइंग। सताव अच्छे हमारे लिए, मैं तो सताव का भागी हूं। 2 हफ्ते पहले हमारे चर्च के बाहर आकर कुछ 4 लड़के हुंडई वरना गाड़ी के अंदर आते हैं, ले लंबे हट्टे कट्टे, और हमारे चर्च के बोर्ड को उन्होंने तोड़ दिया, हमारे सीसीटीवी को तोड़ दिया, हमारे गेट को तोड़ दिया। उन्हें नहीं पता था साइड में 2 और सीसीटीवी लगे, हिडन। 3 घंटे में हमने उन्हें पकड़ लिया। उनकी बिरादरी के लोगों ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक चर्च को तोड़ रहे हो? उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना है आप बताओ, हम घर के नीचे खड़े। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हम अंधेरों में तीर चलाने वालों में से नहीं है, हम दमदार लोग हैं, सामने से हाथ लिया, सामने से बात करते हैं, डरते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ना किसी दिन क्या पता उनका जीवन बदल जाए और वो कह दे प्रभु में कि परमेश्वर के लोगों का हमने ये तोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें क्षमा कर दिया। कुछ तो इसके परमेश्वर में होगा। हालेलुया। इतना नुकसान करने के बाद भी अगर इसने नहीं किया। जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठकर आए हो तो आपको किस चीजों में क्या फर्क? तो फिर मैंने सीखा कि मुझे खुदा की उपस्थिति में क्या करना है, घुसना है। हाउ डू वी डू दैट? बोले प्रभु खूबसूरत है, बोले प्रभु खूबसूरत है, जोर से बोलिए प्रभु खूबसूरत है। अगर आप खुदा के करीब जाना चाहते हैं, आपको खुदा के साथ समय बिताना है। और आपको पता है इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? प्रेयर। अकेले में हम 4 घंटे वचन सुन लेंगे, 6 घंटे गाना गा लेंगे, पंद्रह मिनट प्रेयर हो जाए हमसे बड़ी बात है। उसमें भी विचार यहां जाते हैं, कौन सा खाना बनाना है, कल नौकरी में क्या होने वाला है, क्या दुश्मनी चल रही है, सारे चीजें ब्रेन के अंदर, बच्चों का फीस, ये चीज वो चीज, हाँ यहाँ वहां, सब हमारे दिमाग के अंदर चलता रहता है। बट प्रेयर इज द की। प्रेयर इज द की प्रेयर है प्रभु की उपस्थिति में कदम बढ़ाना। और यही किया 13 साल प्रेरित पौलुस ने। 13 साल डेजर्ट में रहकर वो परमेश्वर के सम्मुख क्या कर रहा था? आपको पता है, समय बिता रहा था। गॉड वॉज प्रिपेयरिंग हिम। अगर आप अपने कमरे में तैयार हो तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको हिला सकती है, क्योंकि आप अपने कमरे में क्या हो? तैयार।
तो जब मैं प्रभु की उपस्थिति में जाने लगा तो मुझे समझ आ गया प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे नेचर को बदल देता है, हमारे गुस्से को बदल देता है, हमारे विचारों को बदल देता है, हमारे जीवनों को बदल देता है। सो मैं प्रभु की उपस्थिति में जाने लगा और फिर मैं सीखने लगा आखिरकार हमारा परमेश्वर है कौन। तो जब मैं घुसता था तो ये गाना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, यही तो मैं जाता था तो मैं प्रभु को जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता। ठीक है, कोशिश करें। हाँ, मैं आपको एक गाना गहराई में सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम कई गाने गाते हैं महसूस नहीं करते। ठीक है, करें। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता। राइट, सो मैं क्या देखता हूँ प्रभु? तेरी पवित्रता। आप मेरे साथ हैं? ओके, आवर टाइम इज अबाउट टू फिनिश। ठीक है, ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप में से कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? एक बार मन है आपका यीशु मसीह को देखने का? मेरा तो बहुत मन है। मैंने नहीं देखा आज तक, मैंने नहीं देखा है ना, नंगी आंखों से नहीं, पर मेरा बड़ा मन है देखने का। मैं कई सारे मेरे चर्च के लोगों ने देखा, मुझे आके बताते हैं पास्टर ऐसे ऐसे ऐसे। मैं कभी प्रभु से कहता लो मैं पास्टर हूँ, मुझे भी दिखा दो, परमेश्वर दिखाता नहीं है। सो अगर किसी ने नहीं देखा तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अपने सबसे बढ़िया भक्तों को वो बिना दिखाए भक्ति में रखता है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि बाइबल कहती है देखने वालों में से वो ज्यादा विश्वास में है और आशीषित है जिन्होंने बिना देखे खुदा को क्या किया है। तो मन व्याकुल ना हो, पर अगर देख लो तो और बढ़िया है, देख लो तो और बढ़िया है ना। तो आज एक बार ऐसे ही सोच लेते हैं, आप सच में चाहते हैं यीशु को देखना? Do you wish to see Jesus? You do, you do, you do, you do, you do. हम खत्म करने वाले हैं, right? आप परेशान मत रहिए, right? खत्म करने वाले। मान लीजिए आज यीशु मसीह आ रहा है। Imagine Jesus is here. सोचिए जरा, जीसस आज है मतलब सोच लीजिए आज यीशु आपके पास आता है ना, आपके घर में या कहीं पर आप ऐसे ही बैठे हैं, राइट? और इमेजिन कीजिए अगर जीसस आपके पास आता है, and if Jesus comes to you today, what would you do, sister? क्या करोगे आप? You will hug Jesus. आप उसे गले मिलोगे? Amazing, amazing. आंटी आप क्या करेंगे? What would you do? I will cry. I'll be so happy. Right, yeah, right. Those tears would be amazing, right? What would you do? What would you do? I will touch his feet and I become one like him in Jesus' name. You will touch his feet, right? You will cry in front of him. You will hug him, right? What would you do, sister? मैं चाहूंगी कि वो अभी कभी न जाए वापस। आप तो छोड़ोगे नहीं मेरी तरह, नहीं जाने देंगे, right? Right? आंटी आप क्या करेंगे? What would you do? मैं मानती हूँ जीसस को। अगर जीसस आज आ गए आप क्या करोगे? जाने नहीं दोगे। आप क्या करोगे सिस्टर? मान लो अगर आज मेरे से भी हैंडसम है यीशु मसीह, right? Imagine Jesus comes to your home today. आप घर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अचानक यीशु आके, बाइबल कहती है उनके मखमली बाल है, ज्वालामुखी जैसी आंखें हैं, हालेलुया। Imagine Jesus comes today at your home. What would you do, sister? क्या करोगे आप? I'll touch his feet and pray. Wow, you'll touch his feet, right? है ना? आप क्या करोगे? I'll be very happy to see him. You'll be very happy. करोगे क्या? खुशी तो होगी, पर करोगे? Hug him. Hug him. Brother, what would you do? हो रबा काशे तवरे अंधेरे बे। मैं सर झुकाकर उसकी इबादत करूंगा और खुशी मनाऊंगा। खुशी मनाओगे। सिस्टर आप क्या करोगे? नाचोगे। वंडरफुल, आप नाचोगे ना। आप क्या करोगे सिस्टर? I want to go with him. मुझे ले जाओ, बिना मारे ही ले जाओ, लेकिन ले जाओ। हालेलुया। सिस्टर, what would you do if अगर आज यीशु अचानक आ जाए, आपके सामने आ जाए, what would you do? Sorry, no idea. खुश हो जाऊंगी। खुश हो जाओगे। आप क्या करोगे सिस्टर? What would you do if suddenly Jesus comes into your life today? I'll hug him and my tears will be non-stop. Wonderful. She will hug, her tears wouldn't stop. Hallelujah.
कुछ लोग कह रहे हैं मैं शक्ल भी नहीं दिखाना चाहता, मैं बोलना ही नहीं चाहता। सिस्टर आप क्या करो? I'll tell him, thank you, Jesus, for dying on the cross for me. Say a thank you word to Jesus. What would you do, sister? You said if he look handsome like you, I will tell him I love you. Oh, wonderful. Thank you. है ना? आप जरा सोचो, यीशु आज आपके पास, आपके घर में, आपके कमरे में तुरंत आ जाए, आप क्या करोगे? I will not let him go. Oh, you will not let him go. My dear pastor, what would you do? I don't know where your husband is, but then at least I can pick up on you. What would you do? They all want to know that. I will be scared seeing God. I don't know how I will react. Right? Imagine if Jesus comes today, हम सबका रिएक्शन बिल्कुल ही क्या होगा? अलग होगा, बिल्कुल ही। आप क्या करोगे? वर्शिप टीम हो ना, आप क्या करोगे? मैं तो नाचूंगी, बहुत सारी बातें करूँगी। मैं महिमा करूंगी निहारता रहूंगा, बस देखते रहूंगा, बस देखते रहोगे, राइट? सो आप में से अधिकतर लोगों ने बोला आप क्या करोगे? पकड़ लोगे, हक करोगे। कितने लोग हक करेंगे प्रभु को? राइट? आप में से कुछ लोग तो गले ही मिलोगे ना, क्योंकि देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट, राइट? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लो आप किसका वेट कर रहे हो? यीशु आज आपसे क्या करे? मिलने के लिए आए करके। तो आप जब प्रभु आपसे मिलने आएगा तो आप क्या करोगे? आप उसे पकड़ लोगे, आप उसे हक कर लोगे। और मेरा बाइबल पता है क्या कहता है? मेरा बाइबल कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित है, मैं वहां पे ऑलरेडी क्या हूं? उपस्थित हूं, राइट? अब सवाल है आप हक कैसे करोगे? बैठ के या खड़े होके? हाँ, कैसे? ओ माय गॉड, कैसे करोगे आप? वाओ, हालेलुया। और आप में से अभी भी कई लोग पता है यही सोच रहे हैं, हम तो नहीं। Amen. When Jesus will actually come to you, जब प्रभु आपके पास actually आ जाए और आप उस उपस्थिति को समझ जाओ, when you understand कि यीशु आ गया है, आपने जो आज तक नहीं किया आप वो करने जा रहे हो। हालेलुया। आप वो करोगे जो किसी को समझ नहीं आया होगा। ये एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ये समझना असंभव हो जाएगा। तो इसी के लिए जब आप खुदा की उपस्थिति में जाते थे, है ना, आप कहते जब मैं देखता तेरी, तो जब आप आज यहाँ पे हो, कौन यहाँ पे ऑलरेडी? कौन यहाँ पे ऑलरेडी है? Jesus is already here, right? Jesus is already here. तो आप उसे क्या कहोगे? जब मैं देखता तेरी, जब निहारता तेरी सुंदरता। जब आप प्रभु को समझ जाओ और जब आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना शुरू करो, आपको पता है अगला चीज क्या होगा आपके लाइफ में? परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। अब आपके सामने कौन खड़ा है? मैं आपसे एक सच सवाल पूछूं, आप जवाब दोगे? मान लो आज यीशु आपके पास आएगा, आप उससे क्या बोलोगे? मेरे घर में दिक्कत चल रही है। आप उसे ये बोलोगे कि परमेश्वर मुझे चोट लगी है? फिर आप क्या करोगे? आप सिर्फ उसे गले मिलोगे, आप उसके साथ बात करोगे, आप उसको कुछ महीने तो उसके लिए शायद क्रिसमस केक बना रही होगी। आप बैठो, I want to give you something. जब यीशु एक्चुअली में आपके पास आ जाए, आप किसी विषय को रखोगे ही नहीं। और यही मैं चर्च को समझाना चाहता हूं। When you go into the deepest presence of the Almighty God, you don't tell him what your problems are. You just adore him. You just glorify his name. जब खुदा में आप एक्चुअली बढ़ जाओ, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि आप क्या गुजर रहे हो। आप सिर्फ उसे निहारते रहोगे, आप उसे निहारते रहोगे, आप उससे बात करते रहोगे, आप उससे गले मिलते रहोगे। You would never tell him what your problems are. और इसी के लिए गीत गाने वाला कहता है, जब जब मैं देखता तेरी। Come on church. फिर से, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता,
परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। कहने का मतलब जैसे खुदा आ जाए फिर आप प्रॉब्लम्स के बारे में क्या बात करोगे? आपको वैसे ही पता है प्रॉब्लम खत्म हो गया, आपको वैसे ही पता है परेशानियों का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। उस औरत को पता तो यीशु को छूने आई थी, उसे पता था मैं जिसको छूने जा रही हूं वो मुझे चंगा करने जा रहा है। मुझे सिर्फ छूने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, बाकी वो खुद कर लेगा। साइरस को पता था ये मेरे घर आ जाए मेरे घर की परिस्थिति बदलने वाली है। जक्कई को पता था ये मेरे घर आ जाए मेरा जीवन बदलने जा रहा है। There is a huge difference, people of God. जिस दिन आप ये समझ जाए यीशु कौन है, आप उसे महसूस कर ले, फिर ये बातें नहीं होने जा रही कि मेरा ये कर दो वो कर दो। आपको पता है सारी परिस्थिति छाया बनने जा रही है, सारी परिस्थिति खत्म होने जा रही है, सारे विषय खत्म होने जा रहे हैं। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आप में से कितने लोग लेट हो रहे हैं? पास्टर कहाँ है? Do we see Bobby Pastor here? Pastor Bobby, can I take 5 minutes more please? आपने क्या कहा? 10 minutes? 2 बार आपने ऐसे किया। Okay. Hallelujah. अगर मैं ज्यादा लेट कर रहा हूं आप 3 बार हालेलुया बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। Right? आपको समझ आया? आपको समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? आप मेरे साथ है? मुझे ऐसे लग रहा है आप जिंदा हो गए। मुझे ऐसे लग रहा है आप खुदा उतर चुका है चंगाई करने के लिए। Jesus is here. You with me? Okay, listen. मंदिर में 3 भाग होते थे, 3 भाग होते थे। बोलिए आउटर कोर्ट, मेरे साथ रहिए, बोलिए आउटर कोर्ट। इस प्रेजेंस को जाने मत दीजिए, बोलिए आउटर कोर्ट। जो से बोलिए आउटर कोर्ट। आउटर कोर्ट में आपको पता कौन आता था? वो जो निवेदन देने आए। क्या देने आए? निवेदन। ओ हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, ऐसे कर दो, ये कर दो। They just come with all their problems. वो सिर्फ अपने विषय को अंदर नहीं घुसते, वो सिर्फ क्या करते पता है? अपने निवेदन देकर चले जाते हैं। Then there is a inner court, जहां पे लोग क्या करते पता है? सिर्फ स्तुति करते। क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्तुति। वो अंदर आते क्या करने के लिए? स्तुति करने के लिए आते हैं। जैसे आप में से अभी कुछ लोग खड़े हैं, आप क्या करने, आप क्या कर रहे हो? आपको पता है? आप you're doing something that you've never done before. आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपने पहले नहीं किया। राइट? आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। आप स्तुति कर रहे हो। राइट? सो जब आप कहते हो जब मैं देखता तेरे, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। सो आप में से जब कई लोग आए, आप आउटर कोर्ट में थे, आपके एक्सपेक्टेशन है पास्टर अरुल ऐसे करेगा। अभी तक आपके दिमाग में मेरे लिए एक्सपेक्टेशन बन गया, ये अच्छा पादरी है खराब पादरी, आपने अभी सोच लिया। ये ठीक ठाक है, आप इधर से जाते वक्त बोलोगे ठीक पादरी था यार, ज्यादा मजाक करता है, ठीक था यार ये वचन। यू आर गोइंग टू हैव एन ओपिनियन अबाउट मी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद लॉट ऑफ पीपल। कई लोग यही बोलकर वापस जाते हैं, ठीक था यार, ठीक था। और ये इन लोगों का प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं क्या है, ये कितनी भी बार खुदा में खड़े रहे, ये खुदा को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। Because tonight is not about Pastor Arul Thomas. दुख है मुझे कि कहीं ना कहीं शायद मेरा फोटो उस पोस्टर पे लगा हुआ है और लोगों को लग रहा है कि मैं आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ। एक्चुअली में यहाँ पे खुदा का एक प्रेजेंस है, वो आया है और आपके आंसू उस चीज को बयां करते हैं। हालेलुया, कि कहीं ना कहीं शायद खुदा ने एक दिन का तो आपको हृदय में क्या किया होगा। So it is not about Pastor Arul. Pastor Arul है क्या चीज? मैं नहीं तो कोई और। हालेलुया, मेरे जैसे हजारों को खुदा खड़ा कर देगा। अरे 1000 क्या आप में से किसी को खड़ा कर देगा। क्या पता है सिंगापुर में किसी और को आने की जरूरत ना पड़े, आप ही में से किसी एक को खड़ा कर दे परमेश्वर। Could happen, right? आप बैग्स लेके आए, मैंने देखा आप काम से आए, आप मेट्रो में आए, आप टैक्सी में आए, आपके पास विषय थे, आपने अलग अलग चीजें सोची, आप आउटर कोर्ट में आए, लेकिन अभी आप कहां घुस गए पता है? इनर कोर्ट। You're in the inner court. You are in the inner court. You are in the inner court. You are touching the very portion of heaven. आप स्वर्ग के उस भाग को छू रहे हो जहां पे अगले कदम में आपके लिए छुटकारा है। You are right there in a court. स्तुति, महिमा, उसकी प्रशंसा, और आपने कह दिया है
परिस्थिति मेरी सारी बन जाए ज्योति में तेरी। एक बार अगर आप ये समझ जाओ, ओ माय गॉड, अब मेरे साथ हो, अब मेरे साथ हो, मेरे पास 9 मिनट बचे हैं, बोलिए। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। कितने लोग एक बार और मेरे साथ कह सकते हैं? और राखाबाशे थे, जब मैं देखता तेरी, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं। कहिए, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही, और रबाबा शाखा दिया रेखो दे, आराधना करूं। हो, मेरे जीने का मकसद यही, रबाबा शेगे दे रे आतुरो वो शेगे। मेरे जीने का मकसद यही, अब आपके जिस दिन सिस्टर you will start getting into the inner court, then when you get into the inner court, the desires of your heart, आपके हृदय के जो desires होंगे सिस्टर, वो बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं नहीं जानता आप सिंगापुर में क्यों आए, मैं नहीं जानता कि आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। अभी हमारे विषय कुछ और है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन जब आप एक्चुअली में इनर कोर्ट में घुस जाओगे, आपके लाइफ में सिर्फ एक ही इच्छा होगा, मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं। हो, that's it, that's it, that's it। इसके लिए बुलाया खुदा ने आपको। मेरे जीने का, कितने लोगों को समझ आया? आपको समझ आ गया? बोलिए पास्टर 3 मिनट और ले लीजिए। आप मेरे साथ हैं? आपको समझ आ रहा है? आप कहाँ थे जब आप यहाँ आए? आउटर कोर्ट। आप अभी कहाँ हो पता है? Inner court. When you are in the inner court, everything changes. You come into the very seriousness. You start acknowledging the presence of God. You will acknowledge His presence. आप उसकी स्थिति को क्या करना शुरू करोगे? Acknowledge करना शुरू करोगे. You will honor it.
क्योंकि आपको पता है ये बार बार ऐसी उपस्थिति मिलती है, राइट? ये कह रहे हैं पास्टर को देख के ही डर लगता है। आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं इससे पहले इंग्लैंड में गया। आपको पता है मीटिंग कितने बजे खत्म हुई? रात के 2 बजे। और उन्होंने मुझे क्या बोला पता है? तो एक अफ्रीकन वेन्यू हमने लिया हुआ था जहाँ पे 700-750 लोगों की सीटिंग थी। 1000 लोग आ गए थे, 1100 लोग आ गए थे। और उन्होंने मेरे को आके एक the timing is 10 o'clock, you cannot take more than that. मैंने कहा शो मैन शो। थोड़ी देर बाद देखा वही आके वहां से पीटा। मीटिंग खत्म हुई रात के 2 बजे और उसके बाद भी आके ऑर्गेनाइजर्स को बोलना पड़े प्लीज जाओ, because it is when that presence comes into your church, that is what you have been waiting for. वो presence के लिए तो हम इंतजार कर रहे हैं ना, जो एक बार छू ले। जक्कई ने बस यीशु को देखा था और जीवन बदल गया। 4 गुना लौटा दिया उसने, क्योंकि एक बार देखा। बोले 3 मिनट रह गए पास्टर। वंडरफुल, आप अच्छे लोग हो। कितने लोगों को समझ आ गया? आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट। आपको पता तीसरा कौन सा है? द मोस्ट होली प्लेस, पवित्र से पवित्र जगह। अगर आप इन दोनों को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, प्रभु आपको कहां ले जाने वाला पता है? सबसे पवित्र जगह पर। और आपको पता है वो जगह, that is such a powerful place,